हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी न्यू वेबसाइट पे काम करने जा रहे हैं और काम करने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसा माइक्रो नीच कीवर्ड मिल जाए जिस कीवर्ड पे हम काम करके अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक कर सके और जल्द से जल्द उस पर ट्रैफिक ला के इनकम जनरेट कर सके, तो गाइज़ आज आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आज हम आपको माइक्रो नीच कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि माइक्रो नीच कीवर्ड को सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे आपकी जो इनकम और ट्रैफिक हाई हो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रो नीच कीवर्ड को कैसे सेलेक्ट करें। ओके, तो गाइज़ देखो, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हो या फर्स्ट टाइम है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। ओके, और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने कल एक लाइक एम रखा था 15 लाइक का, तो वो मैंने अभी देखा है कि वीडियो पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, बट जिस रेशियो से मेरा व्यूज़ आए थे उस रेशियो से लाइक कम था, तो आज मैं फिर से एक लाइक एम रख रहा हूँ 15 लाइक का। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लाइक एम को जो टारगेट है इसे पूरा कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। ओके, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो गाइज़ देखो, जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के लिए आपको माइक्रो नीच कीवर्ड की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे आप हमारी वीडियो देखोगे अगर पुरानी, तो हमने अपनी वीडियो में कई माइक्रो नीच कीवर्ड्स बताए हैं। ओके, ये देखो, बेस्ट माइक्रो नीच कीवर्ड, और इसके पहले जाओगे लो कीवर्ड, और भी कई कीवर्ड्स बताए हैं। बट लोगों को क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें अब क्या होता है कि मैंने कीवर्ड रिवील कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोग इस पर काम करने लगते हैं जिससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। और फिर आप अगर उसमें ब्रेक लेते हो 1 वीक का या 2 वीक का, या कंटेंट नहीं डालते हो या थोड़ा बहुत डिले कर देते हो, तो दूसरा जो यूज़र होता है जो कि कंटिन्यूसली काम करता है वो आगे निकल जाता है और फिर आपको उसे बीट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको कीवर्ड फाइंड करना आना चाहिए ताकि आप किसी भी आर्टिकल के लिए किसी भी वेबसाइट को बनाते समय आप अपनी वेबसाइट का खुद कीवर्ड फाइंड कर सको और उस हिसाब से अपनी माइक्रो नीच वेबसाइट बनाओ। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल तौर पे कीवर्ड्स लेता हूँ। लाइक जैसे मानो हमने सर्च किया शायरी, तो हमें शायरी से रिलेटेड कोई कीवर्ड पे माइक्रो नीच बनानी है। ओके, अब हमने शायरी रिलेटेड कीवर्ड को सर्च किया। अब हमने देखा यहाँ की शायरी से रिलेटेड कई कीवर्ड्स आ गए। अब इन कीवर्ड्स में कौन सा माइक्रो नीच कीवर्ड होगा, कैसे हम माइक्रो नीच कीवर्ड लेंगे, ये जानते हैं। तो गाइस देखो, ये जो शायरी है ये एक नीच है और इसके अंदर कई तरीके के कीवर्ड्स आते हैं, जैसे हिंदी शायरी, लव शायरी, रोमांटिक शायरी, सैड शायरी, बेवफा शायरी, और भी कई शायरी के कीवर्ड्स आते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो माइक्रो नीच कीवर्ड होते हैं क्योंकि वो केवल एक माइक्रो मतलब होता है सिर्फ एक चीज़ को फोकस करना, ओनली वन थिंग। ठीक है, जैसे लव शायरी, तो लव शायरी में खाली लव शायरी को ही वो टारगेट करेगा, ना कि सैड शायरी और ना कि रोमांटिक शायरी को, तो उसे बोलते हैं माइक्रो नीच कीवर्ड। अब लव शायरी के अंदर ये नीच होता है, नीच के अंदर हमारी माइक्रो नीच होती है। ओके, अब इसके अंदर हमारे कई कीवर्ड्स होते हैं। देखो, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना, बट मैं शायरी और स्टेटस और क्विट्स दूंगा एग्जांपल के तौर पे। लाइक हमने देखा कि यहाँ कई कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब हम किसी की भी कीवर्ड्स को तो ऐसे उठा नहीं लेंगे, हम कुछ रिसर्च करेंगे, जानेंगे, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। लाइक हमने देखा पहला कीवर्ड था शायरी, इस पे देखा कीवर्ड डिफ़िकल्टीज 10 है, तो चलो कम तो है पर ज़्यादा है, और शायरी पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इतना जल्दी रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने देखा लव शायरी कीवर्ड है, लव शायरी पे भी 10 है। उसके बाद हमने देखा हिंदी शायरी पे और भी ज़्यादा है, शायरी इन हिंदी उस पर भी ज़्यादा है, FB स्टेटस इस पर कम है। ठीक है, तो अब देखो FB स्टेटस ये एक तरीके से मान के चलो आपका, समझ लो कि एक माइक्रो नीच बन सकता है, बट इसकी जो ट्रैफिक है वो कम है 18,000 की, तो मंथली आपको 18,000, और मान लो इससे अल्टरनेटिव कुछ कीवर्ड्स होंगे तो 50,000 का ट्रैफिक मंथली रहेगा। तो इतना ट्रैफिक कम है एक माइक्रो नीच वेबसाइट के लिए। जब तक ये 100K तक की ट्रैफिक ना हो आपकी वेबसाइट पे मंथली, तब तक बेकार होता है। तो ये कीवर्ड तो सही है, बट इस कीवर्ड को माइक्रो नीच नहीं ले सकते क्योंकि इसका ट्रैफिक कम है। और बाकी इस पर अगर आप देखोगे तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टीज, ट्रैफिक और इसकी CPC, यही 3 चीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी कि हम कितनी आसानी से जल्दी से रैंक कर जाएंगे, उसके बाद ट्रैफिक की जब हम रैंक करेंगे तो हमको कितना ट्रैफिक मिलेगा, और उसके बाद CPC की जब हम रैंक कर जाएंगे ट्रैफिक आने लगेगा तो हमारी वेबसाइट पे कितनी CPC रहेगी जिससे हमारी इनकम हो। ओके, तो इस
केस में अगर ये तीनों चीज़ देखी जाए तो ये कीवर्ड बहुत ही बेस्ट है। ओके, तो ये बन सकता है बट इसका ट्रैफिक कम है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह हम और भी कीवर्ड देखेंगे, जैसे कि हमने हिंदी शायरी देखी, ये सब जैसे कि लव स्टेटस है, इसी तरह और भी कई कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह कीवर्ड सेलेक्ट होते हैं। लाइक जैसे हमने देखा व्हाट्सएप स्टेटस पे, अब स्टेटस में हमने देखा कि व्हाट्सएप स्टेटस एक कीवर्ड है जिस पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी 60 है, वॉल्यूम भी सही है और सीपीसी भी सही है और यूज़र इंटरेस्ट भी सही है। ओके, तो सीन ये है कि अब इस कीवर्ड को हम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम इसे रियली में बना सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप गूगल पे एक बार जाओ, सर्च करो व्हाट्सएप स्टेटस। ठीक है, तो रिज़ल्ट देखो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है, तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा लेंगे। ओके, अब सर्च करेंगे। अब अगर रिज़ल्ट कुछ कम आते हैं, अगर ये रिज़ल्ट आपका मान के चलो 10 लाख के अंदर आता है तो आप यहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हो, बट इस पर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम इस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर बहुत से ज़्यादा कीवर्ड्स मतलब पहले से ही वेबसाइट्स रैंक हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। बट अगर एटीट्यूड क्विट्स, अब इसी तरह ये सब तो बहुत ही ज़्यादा है, बट एटीट्यूड क्विट्स, अब इसको हम सर्च करते हैं एक बार, एटीट्यूड क्विट्स का। तो ये भी देखो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप और भी देखोगे, एटीट्यूड हो गया, ठीक है, इसी तरह और नीचे आओ, एटीट्यूड स्टेटस हो गया, इसी तरह ये जैसे हो गया एफवी स्टेटस हो गया। तो ये सब कीवर्ड्स जो होते हैं इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एटीट्यूड क्विट्स, अब इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पे कंपटीशन है, सब कई वेबसाइट्स रैंक हैं, बट सीन ये है कि इन वेबसाइट्स पे अगर आप अच्छे से काम करते हो, अब तो देखो गूगल एसईओ और भी कई चीज़ें देखता है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ देखता है, उसके बाद आपकी जो कंटेंट क्वालिटी देखता है। तो अगर ये सब चीज़ें बेस्ट हैं तो आपको हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे भी रैंक कर दिया जाता है, क्योंकि गूगल ये देखता है कि आपका कंटेंट यूनिक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि कंपटीशन भी लो है, सीपीसी भी सही है, सब कुछ है, तो आप इसे कीवर्ड को माइक्रो नीच कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रैफिक भी सही है। इसी तरह अगर आप ये देखोगे, नीचे आओगे एटीट्यूड स्टेटस पे बनाना चाहोगे तो इस पर भी बना सकते हो, और नीचे आओगे एफवी स्टेटस होगी, और भी कई कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह के कीवर्ड देखे जाते हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टीज 20 से कम हो और ट्रैफिक कम से कम 50,000 के ऊपर होनी चाहिए, 60-70 हज़ार के ऊपर हो मंथली ट्रैफिक, और सीपीसी जो है वो कम से कम अच्छी खासी सीपीसी होनी चाहिए, ताकि जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए किसी कीवर्ड पे तो आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सको। ओके, तो ये तो माइक्रो नीच कीवर्ड सेलेक्ट करना हो गया। अब इसके अंदर कैसे काम करते हैं वो जानो। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया एटीट्यूड क्विट्स कीवर्ड, अब एटीट्यूड क्विट्स पे हमने काम करना चालू कर दिया। लाइक इसके अंदर हमने देखा कि एटीट्यूड से रिलेटेड कई कीवर्ड्स हैं। ओके, अब अलग अलग अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हमें मिले, जैसे मिला एटीट्यूड क्विट्स, एटीट्यूड ऑन क्विट्स, एटीट्यूड क्विट्स फॉर गर्ल्स, एटीट्यूड क्विट्स फॉर बॉयज़, एटीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव क्विट्स, एटीट्यूड, ठीक है, क्विट्स अबाउट, एटीट्यूड क्विट्स इन हिंदी। तो लाइक ये सब अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो और आर्टिकल लिख सकते हो। इसमें आप लिमिटेड कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे एटीट्यूड क्विट्स ऑन गर्ल, इस पे लिखो, इस पे लिखना चालू करोगे तो इसमें आपको कई और कीवर्ड्स मिलेंगे जिनसे आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। जैसे आप यहाँ देखो एटीट्यूड व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है, एटीट्यूड क्विट्स, एटीट्यूड स्टेटस हो गया, एटीट्यूड्स, ठीक है, क्विट्स ऑन एटीट्यूड, 15,000 का ट्रैफिक है एक आर्टिकल पे। इसी तरह और भी देखोगे व्हाट्सएप स्टेटस, एटीट्यूड, तो इस तरह के आपको कई अल्टरनेटिव कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है, और आपको फिर इन कीवर्ड से भी ट्रैफिक मिलेगा, और जो मेन आपका एटीट्यूड कीवर्ड्स जो माइक्रो नीश कीवर्ड है वहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगा, और टोटल ट्रैफिक आपका अच्छा खासा 100 के ऊपर पहुँच जाएगा, और उसी से आपकी अर्निंग होगी अच्छी खासी। ओके, तो इसी तरह आप अपनी माइक्रो नीश कीवर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट वे है
ईजिली आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जो है उसका आंसर बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ माइक्रो नीच पहले से जानना चाहते हो, जो लो कंपटीशन माइक्रो नीच है, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, जो पुरानी वीडियो है वहाँ पे मैंने बताई है, जैसे जॉब माइक्रो नीच हो गई, शायरी माइक्रो नीच हो गई, स्टेटस माइक्रो नीच, तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मिस्टीरियस माइक्रो नीच हो गई, तो इन सब चीज़ों पे मैं पहले ही बना चुका हूँ वीडियो। आप उन वीडियो को देखो जाके और काम कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।